भिखारी बच्चे ने देखा कि सबसे अमीर परिवार अनाथालय में अपने पोते को चुन रहा था। उसने सोचा कि अगर उसे चुन लिया गया तो उसकी मां के इलाज के पैसे मिल जाएंगे। इसलिए उसने सड़क किनारे से एक जंगली फूल तोड़ा और उसे अपनी छाती की जेब में रख लिया। उसने सोचा कि मौका देखकर वह चुपके से बच्चों के बीच घुस जाएगा। मैं बिना बच्चे के नहीं रहना चाहती। बूढ़ी मालकिन मान गई, लेकिन शर्त यह थी कि वह इन अमीर लड़कियों में से किसी एक से शादी करे। क्या कहते हो? लेकिन सीईओ न तो शादी करना चाहता था और न ही बच्चा गोद लेना। गुस्से में वह बिना कुछ कहे कंपनी वापस चला गया। इसी बीच छोटा भिखारी भी मौका देखकर अंदर घुस गया। तभी उसने देखा कि सीईओ के बेटे की बातों से गुस्से में आकर बूढ़ी मालकिन बेहोश हो गई। तो छोटे भिखारी ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। उसी समय बूढ़ी मालकिन हैरान रह गई, क्योंकि उस छोटे भिखारी का चेहरा बिल्कुल उसके बेटे के बचपन जैसा था। ये बच्चा यूटिन के बचपन जैसा बिल्कुल क्यों दिखता है? यहाँ तक कि नौकर भी यही सोचने लगा। तभी अनाथालय की प्रिंसिपल को पता चला कि छोटा भिखारी उनके अनाथालय का बच्चा ही नहीं है और वह तुरंत उसे बाहर निकालने लगी। लेकिन छोटा भिखारी सीधे घुटनों पर बैठ गया और बूढ़ी मालकिन से अपनी मां को बचाने की विनती करने लगा। इस समय बूढ़ी मालकिन सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसका पिता कौन है। मां कहती है कि वह और पापा चेन काउंटी में मिले थे। पापा इसी घर में रहते हैं। चेन काउंटी का नाम सुनते ही बूढ़ी मालकिन को तुरंत याद आया कि 7 साल पहले उसका बेटा आधे साल तक चेन काउंटी में रहा था। वापस आने के बाद उसने शादी करने से मना कर दिया था। फिर उसने छोटे भिखारी से उसकी उम्र पूछी। मैं इस साल 6 साल का हूँ। बूढ़ी मालकिन मानो बिजली गिरने जैसी हालत में रह गई। समय और जगह सब बिल्कुल मेल खा रहे थे, जिससे उसे शक होने लगा कि उसके सामने खड़ा ये लड़का असल में उसका सगा पोता है। ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। सच्चाई जानने के लिए उसने छोटे भिखारी को अपने बेटे के पास ले जाने का फैसला किया। उसी समय सीईओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जहां उससे पूछा जा रहा था कि वह शादी क्यों नहीं करना चाहता। मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। शायद इस जिंदगी में मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ी मालकिन छोटे लड़के को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई। पापा, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। सीईओ को लगा कि यह बच्चा उसकी मां ने गोद लिया है, लेकिन बूढ़ी मालकिन ने बताया कि बच्चा गोद लिया हुआ नहीं है, बल्कि चेन काउंटी से अपने पिता को खोजते हुए आया है। चेन काउंटी सुनते ही सीईओ चौंक गया। उसने तुरंत लड़के से उसकी मां का नाम पूछा। मेरी मां का नाम यांग श्याओ श्याओ है। यांग श्याओ श्याओ। दरअसल 7 साल पहले जब वह अपनी पहचान छिपाकर चेन काउंटी में काम कर रहा था, तब उसे यांग श्याओ श्याओ नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों ने साथ जिंदगी बिताने की कस्में भी खाई थी। लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने वाले दिन, जब वह अपनी असली पहचान बताकर श्याओ श्याओ को घर ले जाने वाला था, तभी उसने देखा कि कई मजदूर उसके घर की खिड़की के बाहर जमा हैं। तो उसने गुस्से में दरवाजा तोड़कर खोल दिया। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अस्त व्यस्त कपड़ों में देखा, तो वह अंदर घुसकर उसका बदला लेना चाहता था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रोक लिया और कहा, मैंने ये अपनी मर्जी से किया है। चीटिंग, हमारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन सीईओ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वह अब गरीबों जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। ये कहते हुए वह एक बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। इस बात ने सीईओ को उस औरत से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जो औरत अमीरी के पीछे भागती हो और गरीबी से नफरत करती हो, वह मेरे बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? इसलिए उसने लड़के से कहा कि वह